जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। तो चलिए साथियों, बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं, और जो कि आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रिश्तेदारी। तो साथियों, आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये टॉपिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ईच इन एवरी एग्जाम। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो, पर ज़्यादातर एग्जाम में आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे मुझे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है और बहुत जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स को लाना है। तो चलिए बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं साथियों। देखिए, तो दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक है मैंने बताया है आपको ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रिश्तेदारी, इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिश्ते जानेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पीढ़ी जिसको जनरेशन, पुरुष मेल और महिला फीमेल। तो देखिए दोस्तों, पहले हम स्वयं की पीढ़ी की बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं, स्वयं की पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, स्वयं की पीढ़ी में देखिए पति आता है, भाई आता है, और भाई कैसे होते हैं, हमारे चचेरे होते हैं, ममेरा भाई भी होता है, फुफेरा भी होता है और मौसेरा भी होता है। ये हमारे भाई में आ गए। फिर बहनोई, ठीक है, साला, देवर, जेठ, साली का पति, नंदोई, ठीक है साथियों। अब देखिए यही चीज फीमेल में, तो स्वयं की पीढ़ी में देखिए पत्नी आ जाएगा, बहन में जैसे भाई था वैसे बहन में चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन। अब देखिए दोस्तों आगे ननद, सलहज, देवरानी, जेठानी, साली और भाभी, ठीक है साथियों। और एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं साथियों, एक पीढ़ी ऊपर तो हमारे पेरेंट्स आ जाएंगे। पेरेंट्स देखिए, पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर। इसी तरीके से फीमेल में माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास, ठीक है साथियों। फिर एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएंगे तो आपके आ जाएंगे ग्रैंडफादर, दादाजी, नाना जी, ठीक है। तो दो पीढ़ी ऊपर की बात हो गई इससे। तो देखिए आपके दादा आ जाएंगे, नाना आ जाएंगे, दादा या नाना ससुर हो जाएंगे। फीमेल में दादी, नानी, दादी या नानी सास हो जाएंगे, ठीक है साथियों। फिर इससे एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, मतलब 3 पीढ़ी ऊपर चलते हैं, तो यहां पर देखिए आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें साथियों पर लग जाता है। चाहे आपके 3 पीढ़ी नीचे की बात करें या 3 पीढ़ी ऊपर की बात करें, तो वहां पर ग्रेट लग जाता है, मतलब पर लग जाता है। तो देखिए परदादा, परनाना, परदादा या परनाना ससुर, परदादी, परनानी, परदादी या परनानी सास। अब देखिए दोस्तों, एक पीढ़ी नीचे की बात करेंगे, जो कि हमारे बच्चे आ जाएंगे, चाइल्ड आ जाएंगे। देखिए पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद। इसी तरीके से फीमेल में देखिए पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्र वधू। फिर देखिए दोस्तों एक पीढ़ी और, मतलब 2 पीढ़ी जब हम नीचे जाएंगे तब साथियों देखिए क्या होगा, 2 पीढ़ी नीचे मतलब ग्रैंड चाइल्ड। देखिए पोता, नाती, मतलब मेरे बच्चे के बच्चे आ गए, ठीक है। पोता, नाती, पोती या नातनी का पति। फीमेल में देखिए पोती, नातनी, पोता या नाती की पत्नी। फिर एक पीढ़ी नीचे चले जाएंगे साथियों, मतलब 3 पीढ़ी नीचे चले गए, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, मतलब जिसमें पर लग जाएगा। तो देखिए 3 पीढ़ी नीचे जाते हैं तो पर पोता, जिसमें पर लग गया, परनाती, पर पोता या परनाती का पति, ठीक है साथियों। फिर देखिए परपोती, परनातनी, फीमेल में पर पोता या परनाती की पत्नी। यहां तक साथियों मुझे लगता है आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा रिश्तेदारी। अब देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम में ऐसे हमें वर्ड दे दिए जाते हैं जिससे कि रिलेशन तो निकलता कुछ है, पर उसका मीन्स एक ही होता है, एक तरफ से सिनोनियम बोल सकते हैं। तो साथियों देखिए, जैसे आपका यहां पर देखिए साथियों क्या है, अंकल है। देखिए साथियों यहां पर क्या है, अंकल। अब अंकल मीन्स हम जानते हैं कि चाचा होता है, पर दोस्तों अंकल का मतलब चाचा भी है आपका, मामा भी है, फूफा भी है। देखिए फूफा भी है, मामा भी है,
मौसा भी है, ताऊ भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंकल में ये सारे आ जाते हैं। आपका रिलेशन बन रहा होगा फूफा का, पर वहां पे अंकल दिया होगा तो आप अंकल को टिक करेंगे। ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर साथियों, देखिए अब आंटी, आंटी देखिए आंटी में क्या क्या आ जाते हैं। तो आंटी में आपके चाची, ये तो आप जानते ही हैं, मामी भी आती हैं, बुआ भी आती हैं, मौसी भी आती हैं और ताई भी आ जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से साथियों देखिए ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में क्या होता है तो साथियों, तो ब्रदर इन लॉ में आपके जीजा होंगे, साला होगा, देवर होगा, जेठ होगा। ठीक है साथियों। अब चलिए सिस्टर इन लॉ में देखिए साथियों, सिस्टर इन लॉ में क्या होगा, तो सिस्टर इन लॉ में साथियों देखिए क्या होगा, साली, भाभी, ननद, जेठानी। ठीक है साथियों। अब यहां पर देखिए नेफ्यू, नेफ्यू, ठीक है दोस्तों, आपका रिलेशन बन रहा होगा भांजा या भतीजा, तो आपको दोस्तों ये ना दे करके आपको देगा नेफ्यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। अब देखिए नीज, नीज, नीज का मतलब होता है साथियों भांजी या भतीजी। ठीक है। तो आपको साथियों भांजी या भतीजी रिलेशन बन रहा होगा, बट आपको नीज देगा तो आप वहां टिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों एक ये लास्ट, ये देखिए इसका मीन्स क्या है, सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन। ठीक है। तो आपको सगे भाई बहन ना दे करके सिबलिंग दे दिया जाए तो आपको समझना है रिलेशन सगे भाई या बहन का है। ठीक है, जो भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब देखिए मैटरनल है ये, और एक ये पैटर्नल। मैटरनल का मतलब होता है दोस्तों मातृवंश। ठीक है, मातृवंश। ठीक है। और पैटर्नल का मतलब होता है साथियों पितृवंश। तो मैटरनल मातृवंश, मातृवंश का मतलब है मम्मी जी की तरफ से कोई रिश्ता होगा। जैसे मान लिया रिश्ते में आपके रिलेशन में मामा आ गए, तो आपको मामा की जगह पैटर्नल अंकल बोल दिया गया, मामा नहीं दिया गया, पैटर्नल अंकल। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मम्मी जी की तरफ से रिश्ता है। ठीक है, मैटरनल अंकल। ठीक है। अगर पैटर्नल अंकल आता है तो समझ जाइए पापा जी की तरफ से रिश्ता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए मैटरनल मतलब मातृवंश, मदर माता, और इसको याद रखने के लिए MM, M फॉर मैटरनल, M फॉर माता। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों पैटर्नल मतलब पितृवंश, फादर पिता, P फॉर पैटर्नल, P फॉर पापा। ध्यान रहेगा साथियों। ठीक है साथियों। साथियों देखिए आगे कुछ लाइनें हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सेम जनरेशन, सेम जनरेशन के लिए हम बात करेंगे। सेम जनरेशन मतलब समान पीढ़ी। तो सेम जनरेशन समान पीढ़ी क्या है साथियों, जैसे मैंने एक पॉइंट दिया ए बी का भाई है, तो देखिए इसको कैसे आप बनाएंगे। ए जो है ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, बी का भाई है। सबसे पहली बात एक और चीज क्लियर कर देना चाहते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, यहाँ पुरुष मेल, तो अगर कोई पुरुष है या मेल है तो उसको M से भी डिनोट कर सकते हैं आप, नहीं तो प्लस लगा करके। ठीक है। और कोई महिला है साथियों तो उसको फीमेल या F से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या माइनस लगा के डिनोट कर सकते हैं आप सभी लोग। तो मैं हमेशा M फॉर मेल और F फॉर फीमेल, मतलब M डिनोट या F डिनोट करता हूं मेल फीमेल के लिए। साथियों आपको जो बेटर लगता है आप वो करिए। तो साथियों देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि ए बी का भाई है। क्या पूछा गया था साथियों, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है, तो भाई मतलब ये साथियों क्या हो गया, मेल हो गया। और ये साथियों इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है साथियों, क्योंकि भाई का भी भाई होता है और बहन का भी भाई होता है। समझ में आया। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आया कि जब सेम जनरेशन हो, समान पीढ़ी हो, तो आपको कौन सी लाइन यूज करनी है, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा आपको यूज करनी है साथियों। क्लियर हो गया। अब चलिए गैप इन जनरेशन। अब देखिए साथियों जनरेशन में गैप आ गया। ठीक है, जनरेशन में क्या आ गया साथियों, गैप आ गया। ठीक है, मतलब अलग पीढ़ी हो गया। गैप इन जनरेशन मतलब अलग पीढ़ी। ठीक है, जैसे मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया है कि ए बी का पिता है, तो देखिए दोस्तों जनरेशन में गैप आ गया, पिता और बच्चे का रिलेशन है, तो देखिए जनरेशन में गैप हो गया। तो ए जो है ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है। अब भाई पिता हमसे बड़े हैं तो जाहिर सी बात है पिता ऊपर होंगे। ठीक है, तो ए बी का पिता है, तो बी का पिता कौन है, ए है, तो ये मेल हो गया।
और इसका जेंडर हम बोल सकते हैं क्लियर नहीं होगा, क्योंकि साथियों हम जानते हैं लड़के का भी पिता होता है और लड़की का भी पिता होता है। क्लियर है दोस्तों? साथियों क्लियर है? तो ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए, जब गैप इन जनरेशन की अगर कहीं बात हो रही होगी तो आप क्या करोगे, कौन सी लाइन यूज करोगे, वर्टिकल लाइन यूज करोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा आप यूज करेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आया साथियों कि अगर सेम जनरेशन होगा तो हमें कौन सी लाइन करनी है फिगर बनाने के लिए, और जनरेशन में गैप होगा दोस्तों तो कौन सी लाइन हमें डिनोट करनी है। तो क्लियर हो गया होगा साथियों। अब देखिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लीजिए, तभी हम अगले पार्ट में हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसी से रिलेटेड पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए देखिए, ए बी का भाई है, तो अभी मैंने यहां पर बताया था ए बी का भाई है, तो ये मेल हो जाएगा और इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि लड़के का भी भाई होता है और लड़की का भी भाई होता है। क्लियर हो गया होगा। ए का भाई बी है, अब देखिए लैंग्वेज अलग दे दिया, अब क्या बोल दिया, ए का भाई बी है। अभी ए बी का भाई था तो इस तरीके से बनाया, ए का भाई बी है, अब ए का भाई कौन है, बी, तो ये मेल हो गया, और बोल सकते हैं इसका जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि भाई का भी भाई बहन का भी भाई। आगे चलिए, अब ये देखिएगा ए बी का भाई है, तो चलिए बनाइए, ए जो है बी का भाई है, सबसे पहले ये क्लियर किया, ए बी का भाई है, तो ये मेल हो गया। ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो जो सी का पिता है तो सी का पिता कौन होगा, बी होगा, और इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि लड़के का भी पिता और लड़की का भी पिता होता है। अब सब दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में जो वर्ड आ जाए या इंग्लिश में हु वर्ड आ जाए, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है, तब साथियों आप क्या करोगे, इसका जस्ट बगल वाले से रिलेशन कंप्लीट करा दोगे। समझ में आ रही बात? जस्ट बगल वाले से रिलेशन कंप्लीट करेंगे। ए बी का भाई है, ठीक है, जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन होगा, जस्ट इसके बगल में कौन है, बी है, तो सी का पिता कौन होगा, बी होगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़िए। ए जो बी का भाई है, तो देखिए यहां भी देखिए, अगर आपको इंग्लिश में हु देखने को मिलेगा और हिंदी में जो, तब आप क्या करेंगे साथियों, जस्ट इसके बगल वाले से रिलेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ए जो बी का भाई है, तो ए जो बी का भाई है, ठीक है साथियों, तो ये मेल हो गया। ए जो बी का भाई है, तो देखिए बी का भाई हो गया। सी का पिता है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, तो मतलब सी का पिता भी कौन होगा, ए ही होगा, और इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है और इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि भाई का भाई होता है, लड़के का भी पिता होता है और लड़की का भी पिता होता है। ए जो बी का भाई है, तो देखिए ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, और सी का पिता भी कौन है, ए है। तो साथियों क्लियर हो रहा है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए ए बी का भाई है, तो देखें यहाँ पे साथियों, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो मेल हो गया साथियों। ठीक है, और सी का पिता है, ए जो बी का भाई भी है और सी का पिता भी है, तो मतलब सी का पिता है, तो देखिए साथियों, ना तो इसका जेंडर क्लियर है ना इसका जेंडर क्लियर है। अब देखिए और की जगह वर्ड क्या मिलने वाला है साथियों, और वर्ड क्या मिल सकता है आपको, मिल सकता है या वर्ड भी मिल सकता है, किंतु भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन भी मिल सकता है, ठीक है साथियों, लेकिन भी मिल सकता है, या किंतु लेकिन, और परंतु भी मिल सकता है, परंतु, या फिर तथा भी मिल सकता है साथियों। तो ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे साथियों, और आप ये समझिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगले पार्ट में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं वो आपको कराने वाला हूं, और साथियों बहुत ही शानदार तरीकों से क्वेश्चन कराने वाला हूं, और आज भी मैंने डिटेल बहुत ही शानदार तरीकों से आपको बताया। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। साथियों मैं फिर से एक लाइन बोल देता हूं जो मैंने शुरुआत में बोला था, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में
चले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।